हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस की जो पीटी 365 का मैगज़ीन है एनवायरनमेंट का, वो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 पार्ट इसी चैनल पर डाले हैं। सो इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी होगी सो प्लीज़ आप एक बार जाकर वो देख लीजिए, क्योंकि ये मैगज़ीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए। ठीक है। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है और यहाँ पे यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके आपको सर्च करके उसे ज्वाइन करना है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आता है ये विज़न की जो मैगज़ीन है। और वैसे भी मैं अपने चैनल पर विज़न की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। सो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है एंड यूट्यूब चैनल कम्प्लीटली बंद हो जाता है। सो आप, अगर आप मुझे टेलीग्राम पर मतलब ज्वाइन करते हो, सो आप मुझसे कनेक्ट रह सकते हो। और जब भी मैं कोई न्यू चैनल अगर बनाता हूँ, सो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिंक पीडीएफ वगैरह शेयर करता हूँ, सो आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे। सो आपको ये चैनल ज्वाइन करना है, यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके। ठीक है। और यहाँ पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये मेरा यूपीआई है एंड मेरा पेटीएम भी है 7020454708। वॉलेंट्री यहाँ पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये हमें हेल्प करेगा हमारी जो टीम है परसिवरेंस के लिए। ठीक है। और आपको अगर फ्यूचर में अगर मेरा चैनल बंद हो जाता है, सो आप मुझे, यहाँ पे ये लिंक है और इस वीडियो के नीचे भी मैं ये लिंक दे दूँगा डिटेल्स में। अगर आप वीडियो के नीचे जाओगे सो डिटेल्स में मतलब नीचे मैं यहाँ पे ये लिंक दे दूँगा आपको। ठीक है। सो ये यूपीएससी इंजीनियरिटी करके मेरा चैनल है, यूपीएससी इंजीनियरिटी। जैसे ये मेरा यूपीएससी परसिवरेंस चैनल है, उसी तरीके से इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सो अगर ये बंद हो जाता है चैनल, सो मैं आपको वहाँ पे वीडियो मतलब शेयर मतलब डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। यूपीएससी का जो है विजन एस की टेस्ट सीरीज़ है, या फिर पीटी है, इंस्टा है, इंसाइट एस का है, इंस्टा पीटी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूपीएससी क्यूरियोसिटी को भी आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिटेल में दे दूँगा, डिटेल में। ठीक है। नीचे आप कमेंट कीजिए मुझे। ठीक है। सो बोथ चैनल ये फ्यूचर पर्पज़ के लिए। ठीक है। यूपीएससी इंजीनियरिटी एंड यूपीएससी क्यूरियोसिटी। अब ये तीनों ही चैनल के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ये इंजीनियरिटी, क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस क्या है। ठीक है। सो देखते हैं कि मतलब कौन मेरा वीडियो देखता है, सो वो कमेंट करता है। सो मुझे ही पता चलेगा कि मतलब आप मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है। और सो ये यूपीएससी क्यूरियोसिटी करके मेरा चैनल है। ठीक है। और ये परसिवरेंस है। ठीक है। ऐसा लोगो है। और यहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, सपोज मैं अभी ये वीडियो डाल रहा हूँ, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, और यहाँ पे मिल जाएगा वीडियोस में। ठीक है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे चैनल आपको सजेस्ट किए हैं। अबाउट में आप देख सकते हो, मेरा डिटेल्स मैंने डाली है वहाँ पे। ठीक है। और लिंक वगैरह मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। ठीक है। सो ये मेरा परसिवरेंस चैनल है। उसके बाद में यहाँ पे इसको ज्वाइन करना मत भूलना, यूपीएससी इंजीनियरिटी। अगर ये चैनल बाय चांस मतलब बंद हो जाता है, सो मैं आपको यहीं पे मिलूँगा, कहीं नहीं मिला तो यहीं पे मिलूँगा। ठीक है। सो इतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन बताना था। टाइम इज़ सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर एक एक दो दो घंटे के वीडियोस होते हैं, बट वहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन मतलब कवर किया जाता है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट ये इन्फॉर्मेशन बतानी ज़रूरी होती है। और मैं फटाफट मतलब इस मैगज़ीन को कंप्लीट कर दूँगा। आर्ट एंड कल्चर का मैंने कंप्लीट किया है, साइंस एंड टेक का भी जल्दी से जल्दी मैं फिनिश कर दूँगा। ठीक है। सो हमारे टॉपिक पर आते हैं, ये सॉलिड वेस्ट से हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट कंटिन्यू किया है और वो वीडियो मैंने डाले हैं। ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट से मतलब कंटिन्यू करते हैं। अभी न्यूज़ में था, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क फॉर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसके अंडर में आता है? ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो PWMR 2016 का है, उसके अंडर में आता है। इस ड्राफ्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR फ्रेमवर्क के बारे में। EPR एक स्ट्रैटेजी है जो यूज़ करते हैं प्रोमोट रीयूज़ करने के लिए, रिसाइकलिंग करने के लिए सॉरी। और जो इको फ्रेंडली डिस्पोजल होता है वेस्ट का, बाय असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूसर ऑफ द अदर गुड्स।
टू द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो EPR फ्रेमवर्क अंडर द PWMR 2016 उन्होंने प्रपोज किया है 3 मॉडल्स आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है यहाँ पे प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल। इन दिस प्रोड्यूसर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस मॉडल में प्रोड्यूसर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिसाइकल देयर ओन पैकेजिंग बट टू एंश्योर दैट द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द पैकेजिंग वेस्ट हैज़ बिन रिकवर्ड एंड रिसाइकल्ड, मतलब उन्हें इंश्योर करना है कि मतलब वो अच्छी तरीके से रिकवर्ड हो रहे हैं एंड रिसाइकल हो रहे हैं टू मीट देयर ऑब्लिगेशन। प्रोड्यूसर एंड प्रोसेसर एक्सपोर्टर में एक्सचेंज प्लास्टिक क्रेडिट फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एट द प्राइस ऑफ द अदर टर्म्स एज अ नेगोशिएटेड बिटवीन देम। उसके बाद में प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, PRO जिसे बोलते हैं, PROs। अंडर दिस ऑर्गेनाइजेशन विल मैनेज द वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोड्यूसर। म्युनिसिपल बॉडीज कैन ऑल्सो रजिस्टर एज अ PRO और द वेस्ट कलेक्टर। देयर विल बी नेशनल PRO एडवाइज़र कमेटी यहाँ पे होंगी टू गवर्न द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इन द कंट्री। उसके बाद में यहाँ पे फी बेस्ड मैकेनिज्म है। अंडर दिस प्रोड्यूसर विल कंट्रीब्यूट टू द EPR कॉर्पस फंड जो होगा, EPR कॉर्पस फंड एट द सेंट्रल लेवल एंड ईच प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूट यहाँ पे करेंगे बेस्ड ऑन द जनरेशन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एस्क्रो अकाउंट है मैनेज किया जाएगा बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा वेयर प्राइवेट एंड अदर स्टेक होल्डर कैन बिकम द मेंबर्स। और जो प्रोविज़न है ये इम्पोज होगा, किया जाएगा यहाँ पे प्रोविज़न टू इम्पोज द पेनाल्टीज़ लगाई जाएंगी ऑन प्रोड्यूसर्स इफ़ दे फेल टू मीट देयर टारगेट कलेक्शन, मतलब अगर वो टारगेट कलेक्शन नहीं कर पाते तो उन पर पेनाल्टी लगाई जाएंगी। मॉनिटर किया जाएगा ऑफ द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ द EPR विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होंगी तो आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप इसे यूट्यूब में ऑप्शन रहता है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का जो अमेंड किया गया था 2018 में, ठीक है, डिफाइन किया है यहाँ पे मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक कैरी बैग 50 माइक्रॉन्स। उसके बाद में ये इंक्रीज़ करेगा कॉस्ट एंड देयर टेंडेंसी प्रोवाइड फ्री कैरी बैग वुड कम डाउन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल और द फिजिकल लोकल बॉडीज़, यहाँ पे जो रूरल जो एरियाज़ जो होते हैं यहाँ पे ब्रॉट अंडर द रूल्स सिंस प्लास्टिक हैज़ रीच रूरल एरियाज़ एज वेल। द ग्राम सभा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी हैज़ बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। ग्राम सभा को मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड द ब्रांड ओनर हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्टिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। उसके बाद में यहाँ पे प्रोड्यूसर आर कीप रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड रख सकते हैं ऑफ देयर वेंडर्स टू वूम दे हैव सप्लाइड रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग दिस इज टू कर्व द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट इज़ अ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर, all institutional generator of the plastic waste shall segregate and store their waste as per the solid waste management rules। हैंड ओवर किए जाएंगे यहाँ पे segregated waste to the authorized waste disposal facility को। उसके बाद में यहाँ पे responsibility of the street vendor and the retailers not to provide such carry bags or fine would be imposed, मतलब फाइन मतलब इम्पोज किए जाएंगे अगर 50 माइक्रोन से मतलब ये ज़्यादा है इसका थिकनेस, ठीक है। ओनली register shopkeepers on the payment of the registration fee to the local bodies would be allowed to gives out plastic carry bag और the charge। प्रमोट किया जाएगा यूज़ ऑफ द प्लास्टिक फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी रिकवरी के लिए, मतलब जो प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है जो अभी रोड बनते हैं ना उसमें जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने मतलब ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। उसके बाद में यहाँ पे वेस्ट से मतलब ये क्रिएट करना, अच्छा रिन्यूएशन करना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेंटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोड्यूसर इंपोर्टर एंड ओनर। फेजिंग आउट ऑफ द मल्टी लेयर प्लास्टिक दैट आर नॉट रिसाइकल्ड और नॉन एनर्जी रिकवर्ड और हैव नो अल्टरनेट यूज़ यहाँ पे होंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है CPCB ने रिलीज़ किया है रिवाइज गाइडलाइंस फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जनरेटेड फ्रॉम द कोविड-19। जो भी कोविड-19 से जो बायोमेडिकल वेस्ट हुआ हॉस्पिटल में उनके बारे में यहाँ पे गाइडलाइंस मतलब रिवाइज की है। गाइडलाइंस में क्या इशू किया है अंडर द टाइटल गाइडलाइंस फॉर द हैंडलिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट
डायग्नोसिस क्वारंटाइन ऑफ द कोविड-19 पेशेंट। और यहाँ पे इशू किया अंडर दिस एंड इन एडिशन टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का जो है गाइडलाइंस आर अप्लीकेबल होंगे यहाँ पे ऑल द स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन सेंटर, सैंपल कलेक्शन सेंटर, लेबोरेटरीज होंगे। उसके बाद में अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी CBWTF जिसे बोलते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। बायोमेडिकल वेस्ट में कंप्राइज होता है ह्यूमन एंड एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट होता है, ट्रीटमेंट होता है एपरेटस लाइक नीडल्स, सिरिंजेस, अदर मटेरियल्स used in the healthcare facility in the process of the treatment and research. This waste is generated during the diagnosis, treatment or the immunization in the hospital, during nursing homes, pathological laboratories, blood bank etc. यहाँ पे कुछ की गाइडलाइंस दी है फॉर द कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। यहाँ पे फर्स्ट है कलेक्शन एंड सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट। यहाँ पे यूज़ किया जाएगा डेडिकेटेड ट्रॉलीज एंड द कलेक्शन ऑफ बीन्स इन द कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड। यहाँ पे लेबल लगाए जाएंगे कोविड-19 वेस्ट टू बी पेस्टेड ऑन दिस आइटम्स। उसके बाद में यहाँ पे डिप्यूट किए जाएंगे डेडिकेशन सैनिटेशन वर्कर्स को सेपरेटली फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट एंड जनरल सॉलिड वेस्ट के लिए, सो दैट वेस्ट कैन बी कलेक्टेड एंड ट्रांसफर टाइमली टू टेम्प्रेरी वेस्ट स्टोरेज एरिया। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट। कोविड-19 का जो गार्बेज है कलेक्ट किया जाएगा एंड टेकन इन अ सेपरेट व्हीकल फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल एज बायोमेडिकल वेस्ट आइदर टू CBWTF और द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। उसके बाद में वेयर इट इज़ देन नाइदर इंसिनरेटेड और ऑटोक्लेव्ड स्टेरिलाइज फॉर द श्रेडिंग ऑफ द रिसाइकलिंग और बर्न टू द प्रोड्यूस एनर्जी। जो इंसिनरेटर में हाई टेम्परेचर में मतलब जो प्लास्टिक का बायोमेडिकल जो वेस्ट वगैरह होता है उसे जलाया जाता है ना। इंसिनरेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, नियर अबाउट 1000 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में यहाँ पे क्वांटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग किया जाएगा मूवमेंट ऑफ द कोविड-19 वेस्ट नीडेड टू बी कैरिड आउट बाय ऑल द क्वारंटाइन सेंटर थ्रू द CPCB बायोमेडिकल वेस्ट ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन जिसे कोविड BWM भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो रोल ऑफ द नोडल अथॉरिटी का यहाँ पे डेजिग्नेट किया है, ट्रेन नोडल ऑफिसर फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन द हॉस्पिटल मस्ट बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग वेस्ट हैंडलर अबाउट द इन्फेक्शन प्रिवेंशन मेजर। उसके बाद यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 का, अमेंडमेंट हुआ था 2018 का, उसके बारे में यहाँ पे दिया है। जो प्री ट्रीटमेंट वेस्ट है, वेस्ट जनरेटेड इन द लेबोरेटरीज, microbiological waste and blood sample and blood bags to be treated through the disinfection or sterilization on site in manner as prescribed by the WHO. Phasing out यूज़ ऑफ द क्लोरीनेटेड प्लास्टिक जो बैग है, ग्लोव्स है एंड ब्लड ब्लैक्स। उसके बाद में यहाँ पे बेटर सेग्रीगेशन जो एक मिनट फेजिंग आउट हो गया। उसके बाद में बेटर सेग्रीगेशन मतलब यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्लासीफाइड किए जाएंगे इनटू 4 कैटेगरीज, अनट्रीटेड ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट एंड एनिमल एनाटोमिकल वेस्ट। उसके बाद में सॉलिड वेस्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट। स्टोरेज ऑफ द वेस्ट ये प्रोविज़न है विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द सेफ वेंटिलेटेड एंड सिक्योर लोकेशन फॉर द स्टोरेज सेग्रीगेटेड बायोमेडिकल वेस्ट। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड इम्यूनाइजेशन मतलब जो रेगुलर ट्रेनिंग होते हैं टू ऑल इट्स हेल्थ केयर वर्कर एंड जो इम्यूनाइजिंग ऑल द हेल्थ वर्कर्स के लिए यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन है एंड हैंडलिंग इंश्योर किया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम द ऑक्यूपायर्स इज ट्रांसपोर्टेड, हैंडल्ड, स्टोर्ड एंड ट्रीटेड डिस्पोजल विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट टू द ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट। प्रोसीजर ऑफ द डिस्पोजल क्या है? द बायोमेडिकल वेस्ट कैन बी segregated in the colored bag, yellow, red, white and blue according to the category of the waste. It can be stored up till 48 hours, after which it is either needed to be treated at in situ site or collected by the worker from the CBMWTF. Record maintenance and monitoring यहाँ पे maintain and update किया जाएगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर द ऑपरेशन ऑफ द इंसिनरेशन, हाइड्रो एंड ऑटोक्लेविंग एक्सेट्रा। और रिव्यू एंड मॉनिटर किया जाएगा एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू द कमिटी। और एस्टैब्लिश किया जाएगा GPS बार कोडिंग फैसिलिटी एट द कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 का। अभी न्यूज़ में था क्योंकि कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबल ई-वेस्ट स्टैटिस्टिक्स पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ने यहाँ पे रिलीज़ किया है क्लोज कोलैबोरेशन विद द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP। उसके बाद यहाँ पे अबाउट ई-वेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट,
रेफ़र करता है ऑल आइटम्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट EEE एंड इट्स पार्ट दैट हैव बीन डिस्कार्डेड एज द वेस्ट विदाउट इंटेंट ऑफ द रीयूज़। और यहाँ पे कॉमन हजार्डस मतलब कॉमन हजार्डस जो मटेरियल होते हैं फाउंड होते हैं इन ई वेस्ट लाइक हेवी मेटल सच एज मर्क्यूरी, लेड, कैडमियम एट्सेट्रा एंड केमिकल सच एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वेरियस फ्लेम रिटार्डेंट्स। ठीक है, सो नीचे यहाँ पे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में दिया है। ये अप्लीकेबल होता है ऑल द स्टेक होल्डर सच एज प्रोड्यूसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर है, डिसमेंटलर है, रिसाइकलर्स, डीलर्स, मैन्युफैक्चरर एट्सेट्रा। इट एडोप्टेड collection mechanism based approach which include collection center, collection point and take back system etc. for the collection by the producer under the extended producer responsibility EPR जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंफोग्राफिक्स में दिया है रीजन्स एंड स्टेटस ऑफ द ई वेस्ट। सो ये यहाँ पे एक मिनट हायर लेवल्स ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम, अर्बनाइजेशन है, एनुअल ग्रोथ ऑफ 2.5 मिलियन टन है एंड ग्रोथ ऑफ द 9.2 सिंस 2014 है यहाँ पे। सो ग्लोबल ई वेस्ट जनरेटेड टू 2019, सो इतना हुआ है, आप ध्यान में रख सकते हो। इंडिया में कितना हुआ है, USA में कितना हुआ है एंड चाइना में सबसे ज़्यादा हुआ है, चाइना USA, उसके बाद में इंडिया है। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना थोड़ा इन्फोग्राफिक्स और उसकी जो डाटा दिया है। सो यहाँ पे हायर कंजम्पशन है, रेट्स है, सॉफ्ट साइकिल है, फ्री फेयर ऑप्शन है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे ये कवर करता है इवन कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मर्क्यूरी कंटेनिंग लाइक CFL वेयर आल्सो इंक्लूडेड। सो ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ऊपर में दिया था हमने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 की बात हो रही है। ठीक है, सो उसी को कंटिन्यू किया है यहाँ पे। और इट हैज़ बिन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट रिफंड स्कीम है, चार्ज किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर एट द टाइम ऑफ द परचेज। इंट्रोड्यूस किया गया था पैन इंडिया EPR ऑथराइजेशन बाय द CPCB, रिप्लेस किया गया था इसे स्टेट वाइज EPR ऑथराइजेशन को। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे ब्रॉड फर्दर अमेंडमेंट्स टू दिस रूल्स इन 2018 में यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, इंट्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग न्यू प्रोविजंस। सो यहाँ पे नीचे प्रोविजन दी है। फर्स्ट है यहाँ पे फेज वाइज कलेक्शन होगा, इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था फेज वाइज कलेक्शन टारगेट ई वेस्ट विच शॉल बी 10% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट जनरेशन एज इंडिकेटेड इन द EPR प्लान ड्यूरिंग द 2017-18 विद द 10% इंक्रीज एवरी ईयर अंटिल 23। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट रखा गया, ड्राफ्ट किया गया फॉर द न्यू प्रोड्यूसर एंड दैट इज़ दोज प्रोड्यूसर हुज नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ सेल ऑपरेशन इज़ लेस दैन द एवरेज लीव्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। उसके बाद में यहाँ पे रिडक्शन ऑफ द हजार्डस सब्सटेंसेस अंडर दिस कॉस्ट ऑफ द सैम्पलिंग टेस्टिंग शॉल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंडक्टिंग ऑफ द रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस टेस्ट। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं डज नॉट कंप्लाई विद द RoHS प्रोविज़न, द कॉस्ट विल बी बॉर्न बाय द प्रोड्यूसर। उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन PROs यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे टू द CPCB द्वारा। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल प्रोसेसिंग ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में। यहाँ पे अभी न्यूज़ में था CSIR ने डेवलप किया है फैसिलिटी दैट हेल्प इन अचीविंग डिसेंट्रलाइज्ड डेसिमेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट, क्रिएट वैल्यू एडेड एंड प्रोडक्ट from abundantly available redundant stuff such as dry leaves, dry grass etc. waste to health wealth मतलब क्रिएट जनरेट करने की बात हो रही है यहाँ पे। ये रेफर करता है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ द वेस्ट टू प्रोडक्ट दैट कैन बी पुट प्राइमरी यूज एंड विच कैन बी व्यूड एज अ प्रोसेस ऑफ द जनरेटिंग वेल्थ। सम ऑफ द टेक्नोलॉजी वेस्ट टू वेल्थ यहाँ पे दी है नीचे टेक्नोलॉजी के बारे में, वो देखते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे प्लाज्मा आर्क गैसिफिकेशन प्रोसेस। अभी यहाँ पे इसमें यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी टू जनरेट हाई टेम्परेचर plasma arc above 3000 डिग्री सेल्सियस इनसाइड द प्लाज्मा रिएक्टर विच कन्वर्ट द वेस्ट इनटू सिन गैस। सिन गैस में इसे कन्वर्ट किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ द CO H2O CO2। सिन गैस का ये कॉम्बिनेशन होता है। सिन गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, वेल्थ सिन गैस कैन बी यूज इन द गैस इंजिन फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। रेसिडुअल ऐश कैन बी मिक्स किए जाते हैं विद द सीमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रिसाइकल ब्रिक फॉर द यूसेज इन कंस्ट्रक्शन। उसके बाद में बायो गैसिफिकेशन के बारे में यहाँ पे दिया है। इन दिस बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट इज डिकम्पोज इन द
एनारोबिक एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन एनवायरनमेंट एंड द बायोगैस इज लिबरेटेड। उसके बाद यहाँ पे वेल्थ कैसे जनरेट होगा, बायोगैस कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर द कुकिंग, कुकिंग में इसका यूज़ होता है, एंड गैस इंजन फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे जो रेसिडुअल स्लरी होते हैं फ्रॉम द बायोगैस प्लांट, यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया जाएगा टू कंपोस्ट थ्रू वर्मी कंपोस्टिंग विच इज़ यूटिलाइजिंग इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है बायोमास वेस्ट डिस्पोजल। बायोमास वेस्ट सच एज ड्राई लीव्स, डेड ब्रांचेस जो होते हैं, ड्राई ग्लासेस, और यहाँ पे डिस्पोज किए जाएंगे बाय द फर्स्ट श्रेडिंग, और यहाँ पे सुटेबल साइज फॉलो किया जाएगा बाय मिक्सिंग विद द स्लरी ऑफ द बायोगैस डाइजेस्टर। और ये जो मिक्सचर है इसका जो फीड स्टॉक है फॉर ब्रिक्वेट विच इज़ यूटिलाइज एज अ फ्यूल फॉर द कुकिंग। अब वेस्ट कैसे मतलब वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाएगा इससे, जो ब्रिकेट होता है आल्सो यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सिन गैस में से इसका यूज़ किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऐश प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बर्निंग ऑफ द ब्रिकेट, यहाँ पे मिक्स किया जाएगा विद द सीमेंट एंड वाटर प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। उसके बाद यहाँ पे पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे दिया है। पायरोलिसिस इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर वेस्ट होता है हीट किया जाता है उसे टू टेम्परेचर अबाउट 400 to 600 डिग्री सेल्सियस इन एनारोबिक एनवायरनमेंट में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द सुटेबल कैटलिस्ट। जो वोलेटाइल मैटर होता है फ्रॉम द पॉलीमर वेस्ट ऑन द कंडेंशन गिव्स पायरोलिसिस ऑयल। वेल्थ कैसे मतलब जनरेट होगा इससे, सो नॉन कंडेंस सिन गैस एंड क्रूड पायरोलिसिस ऑयल को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा फॉर द हीटिंग पर्पज़ के लिए। जो सॉलिड रेसिड्यू होता है जिसे चार बोलते हैं, ये मिक्स किया जाएगा विद द बायोगैस स्लरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ब्रिकेट। सो ये पता होना चाहिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है और उसमें उससे वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम। सो समटाइम्स एप्लीकेशन में एडवांटेजेस में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेट में। और बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते भी हैं ऐसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, जैसे फ्लाई ऐश हो गया, बहुत बार पूछा गया है फ्लाई ऐश, उसी को फ्लू ऐश ऐसा करके पूछा था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में यहाँ पे अभी न्यूज़ में था। कैबिनेट ने क्या किया, रेटिफाई किया है बैन ऑफ द 7 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट POPs जिसे बोलते हैं, लिस्टेड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। आल्सो कैबिनेट ने यहाँ पे डेलीगेट इट्स पावर टू द रेटिफाई केमिकल्स अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एंड जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने यहाँ पे ये किया है, रेटिफाई किया है, ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे और न्यूज़ में दिया था, द रेटिफिकेशन प्रोसेस वुड एनेबल द इंडिया एक्सेस द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। फाइनेंशियल रिसोर्स यहाँ पे अपडेट किए गए नेशनल इम्प्लीमेंटेशन प्लान में। NIP इज़ टू मीट द कंट्रीज ऑब्लिगेशन अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन। उसके बाद में यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में दिया है, ठीक है। सो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द POPs। ये लीगली बाइंडिंग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और यहाँ पे इंडिया ने रेटिफाई किया है स्टॉकहोम कन्वेंशन 2006 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने यहाँ पे नोटिफाई किया था रेगुलेशन ऑफ द POPs रूल 2018 अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, ठीक है। POPs आर द केमिकल सब्सटेंसेज दैट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बायो अक्यूमुलेट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, एंड जो इन्वायरमेंट है एंड हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब लॉन्ग इसमें रहते हैं, ड्यूरेशन के लिए रहते हैं। एक्सपोजर टू द POPs कैन लीड टू द कैंसर, डैमेज टू द सेंट्रल करते हैं एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं, डिसीज ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए ये करते हैं, हानिकारक होते हैं, ठीक है, POPs। उसके बाद यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में जाते हैं हम। 7 बैन POPs के बारे में दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट है यहाँ पे क्लोरोडिकॉन, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद में हेक्सा ब्रोम्बीफिनाइल। थर्ड है यहाँ पे हेक्सा ब्रोम डाइफिनाइल लीथर एंड हेप्टा ब्रोमडी फिनाइल लीथर, कमर्शियल ऑक्टाबीडी है, ठीक है। उसके बाद में टेट्रा ब्रोमडी फिनाइल ईथर एंड पेंटा ब्रोमडी फिनाइल ईथर है। इसके बाद में कमर्शियल पेंटाबीडी है एंड पेंटा क्लोरोबेंजीन है। उसके बाद में यहाँ पे हेक्सा ब्रोमो क्लाइडो डिकेन है। उसके बाद में हेक्सा क्लोरो ब्यूटाडीन, ठीक है। सो ये 7 जो बैन POPs है आपको मतलब ध्यान में रख सकते हो, वैसे भी मतलब नहीं भी रखा फिर भी याद आ जाएंगे क्योंकि इतने हार्ड है, सो मतलब यू कांट इवन रीड, सो
what then you don't think about the recall it. इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनोक्लोराइंस हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑर्गेनोक्लोराइन सीम्स टू द रीज़न बिहाइंड द मिस्ट्री डिसीज दैट हैज़ इम्पैक्टेड 450 पेशेंट इन विद द सीजर, नोसिया, डिजीनेस एंड हेडेक, मतलब अभी आया था, है ना। और उसके बाद में यहाँ पे जो ऑर्गेनोक्लोराइंस हैं आर ग्रुप ऑफ द क्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ द परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपीज, और दे आर रिलेटिवली चीपर होते हैं, एज अ रिजल्ट वाइडली यूज एज अ पेस्टिसाइड 40% ऑफ द पेस्टिसाइड इन एशिया, और ये कैपेबल होते हैं कॉजिंग द एडवर्स इफेक्ट इन द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, मतलब ये कॉज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे 2.5 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI के बारे में। अभी रिसेंटली रिलीज़ किया गया बाय द याले यूनिवर्सिटी द्वारा EPI एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो इसके बारे में यहाँ पे दिया है, एक बाइनियल इंडेक्स है, मतलब दो साल में एक बार किया जाता है, एंड विच रैंक 180 कंट्रीज ऑन 32 performance indicators across the 11 category covering environmental health and ecosystem vitality. EPI रैंक किया करता है 180 कंट्रीज़ को on environmental health and ecosystem vitality using the 32 performance indicator. सो यहाँ पे 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं ना, 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं अक्रॉस द 11 कैटेगरी। इसमें इंक्लूड है एयर क्वालिटी, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर, हेवी मेटल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, फिशरीज़ है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, इमिशन है, वाटर रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर है। ओवरऑल EPI जो रैंक किया जाता है इंडिकेट विच कंट्रीज आर द बेस्ट एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस दैट एवरी नेशन फेसेस। उसके बाद में की फाइंडिंग्स में यहाँ पे क्या दिया है, इंडिया ने सिक्योर किया है 168 रैंक कंपेयर टू द 177 जो दो कंट्री में से 168 रैंक मिला था, और अभी मिला है, और जो 2018 में 177 मिला था, ठीक है, आउट ऑफ द 180 कंट्रीज, ठीक है। इन द 12th एडिशन ऑफ द बाइनियल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, बाइनियल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है, ये 2 साल में एक बार होता है। इंडिया स्कोर किया था बिलो द रीजनल एवरेज स्कोर ऑन ऑल 5 की पैरामीटर्स ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। इसके बाद में ऑल साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है एक्सेप्ट अफगानिस्तान वेयर अहेड ऑफ द इंडिया इन द इंडिया रैंकिंग में। जो साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया के नीचे अफगानिस्तान है, उसके बाद में इंडिया के बाद इंडिया छोड़कर बाकी सभी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ के। उसके बाद में यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स इंडिया नीड्स टू रीडबल नेशनल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट ऑन ऑल फ्रंट सच इज़ द एयर, वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, ये 3rd टॉपिक है इनका, ठीक है, 3rd चैप्टर है इसमें से, इस मैगजीन का। उसमें है सुपर ईयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। अब सुपर ईयर फॉर द बायोडाइवर्सिटी ये भी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 2020 में क्या हुआ है, सुपर ईयर फॉर द बायोडाइवर्सिटी एज द स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी विद 20 ग्लोबल जो IG टारगेट अडॉप्ट किए गए थे 2010 में, एंड हुआ है यहाँ पे इन 2020 को, ठीक है। ये IG टारगेट ख़त्म हुआ है यहाँ पे 2020 को। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2011 से 20 SPB 2011 से 20 का जो है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। SPB 2011 to 2020 was adopted by the parties of the CPD during the 10th meeting of the conference of the parties, जिसे COP10 बोलते हैं, इन 2010 नागोया जापान में किया था, नागोया जापान। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लान यहाँ पे कंप्रेस करते हैं ऑफ द शेयर्ड विजन एंड मिशन and 20 target organized under the 5 strategic goal collectively known as the Aichi biodiversity target, ABT जिसे बोलते हैं। इसका विज़न क्या है, लिविंग इन द हार्मोनी विद द नेचर वेयर बाय द 2050 बायोडाइवर्सिटी इज़ अ वैल्यूड, कंजर्व्ड एंड रिस्टोर्ड है, यहाँ पे किया जाता है, एंड वाइजली यूज एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी हेल्थ प्लानट एंड डिलीवरिंग द बेनिफिट्स ऑफ द एसेंशियल फॉर ऑल द पीपल। मिशन क्या है इसका, टू टेक इफेक्टिव एंड अर्जेंट एक्शन टू halt the loss of the biodiversity in order to ensure that by 2020 ecosystem are resilient and continue to provide the essential services, thereby securing the planet, variety of the life, contributing to the human well-being and poverty eradication यहाँ पे किया जाएगा। सो ये इसका मिशन है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ इन्फोग्राफिक्स में दिया है,
कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD जिसे बोलते हैं। CBD इज़ अ इंटरनेशनल मल्टीलैटरल ट्रीटी है विच वाज ओपन फॉर द सिग्नेचर 1992 में ओपन हुई थी एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द रियो अर्थ समिट। यहाँ पे CBD ने यहाँ पे 196 पार्टी है CBD में, और इंडिया इज़ वन ऑफ देम, मतलब इंडिया भी इसका पार्टी का मेंबर है। यहाँ पे 3 मेन ऑब्जेक्टिव है इसके, ये नीचे दिए, पढ़ते हैं हम यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है CBD के। कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनरिक रिसोर्सेज। सो इसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट ऑफ CBD इंडिया हैज़ साइन एंड रेटिफाइड किया है। ऑल द 3 जो प्रोटोकॉल है नीचे दिए हैं, कार्टेजना प्रोटोकॉल है ऑन बायोसेफ्टी, नागोया प्रोटोकॉल एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, एंड नागोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल जो है इसमें लायबिलिटी एंड रिड्रेस किया गया था टू द कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। सो ये तीनों ही मतलब इंडिया ने साइन किए हैं एंड रेटिफाइड भी किए हैं, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। सो कार्टेजना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी के बारे में इसका एम है टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज़ ऑफ द लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, LMOs जिसे बोलते हैं, रिजल्टिंग फ्रॉम द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दैट मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द ह्यूमन हेल्थ। उसके बाद यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इसका एम है शेयरिंग द benefits of arising from the utilization of the genetic resources in the fair and equitable ways। उसके बाद में यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल के बारे में दिया है। नागोया ये कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन द लायबिलिटी एंड रिड्रेस, द कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इसका एम है कंट्रीब्यूट करना टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, प्रोवाइडिंग द इंटरनेशनल रूल्स एंड द प्रोसीजर इन द फील्ड ऑफ लायबिलिटी एंड द रिड्रेस रिलेटिंग टू द LMO। सो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दिया है इम्प्लीमेंट द SPB 2011 से लेकर 2020 पार्टीज टू द CBD एग्री हुए थे, इसके बारे में दिया है नीचे। अपडेट देयर नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान्स NBSAPs इन लाइन विद द SPB 2011 एंड 2020। डेवलप किया जाएगा नेशनल टारगेट यूजिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड ABTs एज अ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क एंड इंटीग्रेट किया जाएगा दिस नेशनल टारगेट इनटू द अपडेटेड MBSAPs। अडोप्ट किया जाएगा अपडेटेड NBSAPs एज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, और जो रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस अचीव की जाएंगे टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड Aichi बायोडाइवर्सिटी टारगेट थ्रू द नेशनल रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज 6th नेशनल रिपोर्ट, इंडिया इज़ ऑन द ट्रैक टू अचीव द 9 आउट ऑफ इट्स 12 जो 12 NBTs हैं उसमें से 9 अचीव किए हैं, और एक्सीड वन ऑफ देम NBT 6 बट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द 2 ऑफ द टारगेट NBT 4 एंड 12 एट द सफिशिएंट रेट। और प्रेजेंटली नेगोशिएशन यहाँ पे टू डेवलप द पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आर ऑनगोइंग है। उसके बाद यहाँ पे CBD स्ट्रेटेजिक गोल के बारे में यहाँ पे दिया है, सो ये एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट है एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेस यहाँ पे दिए, और उसके बाद यहाँ पे सेकंड है रिड्यूस प्रेशर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे है सेफ गार्ड इकोसिस्टम एंड स्पीसीज एंड जीन्स, सो ये मतलब ऐसा दिया है तिरछा, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो रही है। एनहांस बेनिफिट्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। उसके बाद यहाँ पे नीचे है एनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सो ये हम देखते हैं यहाँ पे Aichi टारगेट कितने हैं, 20 है, 20 दिए हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट है इसमें इम्प्रूव अवेयरनेस बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद में मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी, रिफॉर्म्स इंसेंटिव्स, फोर्थ है इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर द सस्टेनेबिलिटी, फिफ्थ है रिड्यूस हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन, सिक्स्थ है फिश सस्टेनेबिलिटी, सेवन्थ है मेकिंग फार्मिंग फॉरेस्ट्री एंड सस्टेनेबल, एट्थ है रिड्यूस पॉल्यूशन, नाइन्थ है टैकल इन्वेजिव स्पीसीज, 10th है मिनिमाइजिंग क्लाइमेट चेंज, 11th है प्रोटेक्ट एंड मैनेज क्रिटिकल साइट्स, 12th है प्रिवेंट करना एक्सटेंशन, एंड 13th है मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी है, 14th है यहाँ पे
सेफ गार्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। 15th है रिस्टोर डिग्रेडेड फॉरेस्ट। 16th है इम्प्लीमेंट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। 17th है इम्प्लीमेंट NBSAPs। 18th है प्रोटेक्ट एडिशनल नॉलेज एंड 19th है शेयर बायोडाइवर्सिटी नॉलेज। 20th है यहाँ पे इंक्रीज कंजर्वेशन फाइनेंस। सो यहाँ पे 12th नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट ऑफ इंडिया के यहाँ पे नीचे दिए, वो 1 बाय 1 मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके, ठीक है। सो ये आईची टारगेट है, ठीक है। और by 2020 significant proportion of the country's population and especially the youth is aware of the values biodiversity and steps यहाँ पे मतलब लिए जाएंगे to take the conserve and use its sustainability आईची टारगेट 1 में, ठीक है। और 2020 में क्या होगा, यहाँ पे values of the biodiversity are integrate किया जाएगा into the national and state planning process में। और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजीज यहाँ पे रखी गई है आईची टारगेट 2 में, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में क्या है, स्ट्रैटेजीज फॉर reducing the rate of the degradation, fragmentation and the loss of all natural habitat यहाँ पे फाइनलाइज होंगे। एंड जो एक्शन यहाँ पे रखे जाएंगे पुट प्लेस बाय 2020 फॉर द एनवायरनमेंट एम्लियोरेशन एंड ह्यूमन वेलबींग आईची टारगेट 5 and 15 का है, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे 2020 तक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज जो है एंड पाथवेज आर आइडेंटिफाई किए जाएंगे और स्ट्रैटेजी मतलब बनाई जाएंगी टू मैनेज देम डेवलप्ड सो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द प्रायोरिटाइज इन्वेजिव जो एलियन स्पीसीज होते हैं मैनेज किए जाएंगे, ये आईची टारगेट 9 में है, ठीक है। फिफ्थ है यहाँ पे बाय 2020 मेजर्स आर एडोप्टेड फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज। सो आईची टारगेट 6, 7, 8 में दिया है, ठीक है। सिक्स्थ है यहाँ पे इकोलॉजिकली रिप्रेजेंटेटिव एरिया अंडर द टेरेस्ट्रियल एंड इनलैंड वाटर आल्सो कोस्टल एंड मराइन जोन्स स्पेशली दोज ऑफ द पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस स्पीसीज बायोडाइवर्सिटीज इकोसिस्टम सर्विसेज एंड कंजर्व्ड effectively and equitably based on the protected area designation and management other area based on the conservation measures and integrated into the wide landscape and seascape cover किए जाएंगे 20% of the geographic area country by 2020 आईची टारगेट 10, 11 and 12 में है, ठीक है। सो सेवन्थ है यहाँ पे बाय 2020 जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स फार्म लाइफ स्टॉक एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव्स इंक्लूड किए जाएंगे अदर सोशो इकोनॉमिकल एज वेल एज द कल्चरल वैल्यूएबल स्पीसीज और मेंटेन किया जाएगा एंड स्ट्रैटेजी बनाई जाएंगी हैव बीन डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिमाइजिंग द जेनेटिक इरोजन एंड सेफगार्डिंग देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी आईची टारगेट 13 में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8th है जो इकोसिस्टम सर्विसेज स्पेशली रिलेटिंग टू द वाटर ह्यूमन हेल्थ लाइवलीहुड वेलबींग आर इनोमरेटेड किए जाएंगे एंड मेजर्स लिए जाएंगे टू सेफगार्ड देम टू आइडेंटिफाई taking into account the needs of the women and the local communities particularly the poor and the vulnerable section है आईची टारगेट 14 में दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9th है 2015 access to genetic resources and their fair and equitable sharing benefits arising of their utilization as per the Nagoya protocol operational consistent with the national legislation so आईची टारगेट 16 में दिया है यहाँ पे। और 10th है यहाँ पे बाय 2020 effective participatory and updated national biodiversity action plan यहाँ पे बनाया जाएगा मेड ऑपरेशनल एट डिफरेंट लेवल गवर्नेंस आईची टारगेट 3, 4 and 17 में दिया है, ठीक है। उसके बाद में 11 यहाँ पे बाय 2020 नेशनल इनिशिएटिव लिए जाएंगे यूजिंग द कम्युनिटीज ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटिंग टू द बायोडाइवर्सिटी आर स्ट्रेंथन एंड विद द व्यू ऑफ द प्रोटेक्टिंग दिस नॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल लेजिस्लेशन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आईची टारगेट 18 में दिया है। बाय 12th यहाँ पे है बाय 2020 अपॉर्चुनिटी इंक्रीज की जाएंगी अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज टू फैसिलिटेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर द बायोडाइवर्सिटी 2011-2020 जो नेशनल टारगेट यहाँ पे आइडेंटिफाई किए जाएंगे स्ट्रेटेजीज फॉर द रिसोर्स मोबिलाइजेशन एडॉप्ट किए जाएंगे आईची टारगेट 19 and 20 में यहाँ पे दिया है। सो ये 12 जो टारगेट हैं, ठीक है, ध्यान में रखना, आपको पता होना चाहिए आईची टारगेट CBD स्ट्रेटेजीज का जो ये है गोल्स है एंड जो 12th नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मैंने आपको यहाँ पे मतलब पढ़ कर बताया। सो रिलेटेड जो न्यूज़ है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक के बारे में यहाँ पे रिसेंटली 5th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक का GBO जैसे 5 जैसे अभी बोलते हैं रिलीज़ किया गया था। ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD जैसे बोलते हैं एंड GBO 5 ने प्रोवाइड करता है ग्लोबल समरी ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड्स द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट प्रोग्रेस मेड किया गया है इन आईची टारगेट्स इन पास्ट डिकेड एट द ग्लोबल लेवल नन ऑफ द 20 टारगेट्स हैव बीन फुल्ली अचीव मतलब फुल्ली अचीव नहीं किया गया है जो 20 टारगेट है उसमें से किसी भी
टारगेट को। थ्रू 6 टारगेट हैव बीन पार्शियली अचीव्ड, मतलब यहाँ पे टारगेट 9, 11, 16, 17, 19 एंड 20 पार्शियली अचीव किया है, मतलब आधा अधूरा, ठीक है। और यहाँ पे जो UN बायोडाइवर्सिटी समिट है, रिसेंटली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इन द UN बायोडाइवर्सिटी समिट में। समिट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है विच हैड टेकन प्लेस ऑन द बायोडाइवर्सिटी इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इट वाज कन्वर्टेड बाय द UN सेक्रेटरी जनरल एंड जो एंटोनियो गुटेरस जो थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ द जनरल असेंबली। इसका एम है टू बिल्ड पॉलिटिकल मोमेंटम एंड बोल्स्टर फाइनेंशियल कमिटमेंट ahead of the talk next year in China. It was participated by the head of the states, minister level representing the countries which are party to the convention of the CBD, convention on biological diversity. इसका थीम क्या था? अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ये UN ने प्रोक्लेम किया था मई 2022 को, और IBD इसमें एज IBD टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इशू। और ये सेलिब्रेट किया गया था जाता है कॉमेमोरेट मई 2022 को 1992 से, ठीक है, फॉर द एडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD। इसका थीम है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर। उसके बाद में यहाँ पे जो फ्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं बाय इंडिया ऑन IBD, उसके बारे में यहाँ पे दिया है, नीचे 1 by 1 हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम यहाँ पे एंगेज करता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। उसके बाद में UNEP कैंपेन चला गया ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज लॉन्च बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो विद द UNEP टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल चैलेंज रिलेटेड टू द इलीगल ट्रैफिक। और यहाँ पे जो वेबिनार सीरीज ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का ये भी एक इनिशिएटिव है। उसके बाद में WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस पार्टीज MCOP ये एंगेज करता है द यंगर जनरेशन इन कंजर्वेशन अराउंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ फुटप्रिंट ऑन बायोडाइवर्सिटी। अवेयरनेस कैंपेन चला गया है सपोर्टेड बाय द WWF। सो ये इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे बाय द इंडिया ऑन IBD। उसके बाद IBD मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन के बारे में। यहाँ पे अभी ये न्यूज़ में था रिसेंटली, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN रेड लिस्ट जिसे बोलते हैं। अब IUCN ने अपडेट किया है रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज। तो IUCN के बारे में यहाँ पे दिया है, IUCN इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रमोट करता है नेचर कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और एवरी 4 ईयर IUCN कन्वेन द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस टू सेट द ग्लोबल कंजर्वेशन एजेंडा के लिए, ठीक है, सेट करता है। और यहाँ पे इसके बारे में और न्यूज़ दिया, IUCN रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज़ ये फाउंड की गई थी इन 1964 में। द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस है प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ का, और यूज़ करता है सेट ऑफ द क्वान्टिटेटिव क्राइटेरिया टू इवेल्युएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ द स्पीसीज़ इंक्लूडेड इन द ग्लोबल स्पीसीज़ प्रोग्राम ऑफ द IUCN। और यहाँ पे अपडेट किया है, यहाँ पे additional 31 species are extinct in the wild including species of the fish, shark and frog। और जो 15 freshwater fish species है endemic to the lake Lanua and its outlet in the Philippines। lost हुआ है यहाँ पे shark listed as a critical endangered possible extinct and 3 macadamia species of the Protea genus of the South African flowering plant family। there are now 1 lakh से ज़्यादा species जो है IUCN रेड लिस्ट में। near 1/3 of the यहाँ पे जो 30,000 के आसपास species है are threatened with the extinction। तो ये मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप सभी को पता होगा, ये आप बहुत बार पढ़ते हो अक्सर, एक्सटिंक्ट यहाँ पे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। उसके बाद थ्रेटन स्पीसीज में क्रिटिकली एंडेंजर आते हैं, वल्नरेबल आते हैं एंड वल्नरेबल एंड एंडेंजर्ड आता है। उसके बाद में लिस्ट कंसर्न में नियर थ्रेटन एंड लिस्ट कंसर्न आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है एक्सटेंट
नो रीजनेबल डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. एक्सटेंड इन द वाइल्ड मतलब ये जो ओनली टू सर्वाइव कैप्टिविटी एंड कल्टिवेशन वेल आउटसाइड इट्स नेचुरल. क्रिटिकल एंडेंजर में क्या होता है, फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क कैटेगरी में आता है. एक्सटेंशन इन द वाइल्ड होता है. एंडेंजर में फेसिंग अ वेरी हाई रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन इन द वाइल्ड में आता है. वल्नरेबल में फेस कर सकता है हाई रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन इन द वाइल्ड. नियर थ्रेटन में क्या होता है, क्लोज होता है, क्वालिफाई टू लाइकली टू क्वालिफाई फॉर द थ्रेटन कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर. मतलब इन फ्यूचर खत्म हो सकता है. लिस्ट कंसर्न में पॉपुलेशन स्टेबल होती है. इन इनफ दैट इज अनलाइकली टू फेस द एक्सटेंशन इन द नियर फ्यूचर. जो डाटा डिफिशिएंट में क्या होता है, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एस्टिमेट इट्स रिस्क ऑफ द एक्सटेंशन. मतलब इनफ इंफॉर्मेशन नहीं होती है. कुछ फाइंडिंग्स दिए रिलेटेड टू द इंडियन स्पीसीज. नो कन्फर्म साइटिंग ऑफ द जेल्डॉन्स कॉर्सर CR 2009 से. जेडॉन कॉन्सर्स क्या है, ये नॉक्टर्मल बर्ड है, नोन ओनली फॉर द ईस्टर्न घाट जो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में मिलता है. एंड फाउंड किया जाता है फ्रिंजेस ऑफ द श्री लंकमेश्वर. सो ध्यान में रखना लंकमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, वेस्टर्न घाट में. ठीक है, और ये इनहेबिट करता है open patches within the scrub forest. This habitat is under the tremendous pressure due to the various anthropogenic activities. उसके बाद में यहाँ पे हिमालयन क्वेल क्रिटिकल इसमें है CR क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है ये. हिमालयन क्वेल, ठीक है, ध्यान में रखना. हिमालयन क्वेल वॉज लास्ट स्पॉटेड मतलब 2010 में मिला था. हाउएवर इट मे स्टिल बी एक्सटेंट विद द एस्टिमेट ईयर ऑफ द एक्सटेंशन 2023. ठीक है, हिमालयन क्वेल ये मीडियम साइज बर्ड है. ये भी बर्ड के मतलब कैटेगरी है. बर्ड बिलोंगिंग टू द फीजेंट फैमिली विद द डिस्टिंक्टिव रेड एंड येलो bill or legs, prominent white spot around the eyes. It is native to India, found only in the mountains of the Uttarakhand in the northwestern Himalaya. All 5 freshwater dolphins यहाँ पे species जो गंगा, अमेजोन, इंडस, इरावदी एंड टुकुक्सी are threatened with the extinction. सो ये कुछ फाइंडिंग्स इंडियन स्पीसीज के बारे में आप ध्यान में रखना. रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पे क्या दिया है, जो रेड लिस्ट असेसमेंट किया जाता है इंडियन ग्रास ऊपर का. रिसेंटली ग्रास ऊपर स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर IUCN इनिशिएट किया है रेड लिस्ट असेसमेंट ऑफ द ग्रास ऊपर इन इंडिया. जो रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटन स्पीसीज है फाउंड किया गया था 1964 में. इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रेंसिव इन्वेंटरी ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस बायोलॉजिकल स्पीसीज है. द प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था फ्रॉम द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्प्रेड इन द 3 स्टेट केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, फॉलोड बाय द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. जो असेसमेंट यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया न्यू स्पीसीज ऑफ द ग्रास ऊपर नेम टेटिलोबस त्रिशूला और द शिवा पिग्मी त्रिशूला जिसे बोलते हैं डिस्कवर किया गया था इन द एराविकुलम नेशनल पार्क. ये केरला इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है. ग्रास ऊपर आर द प्राइमरीली कंसिडर एज एग्रीकल्चर पेस्ट. दे लिव इन ऑल सॉर्ट ऑफ द एनवायरमेंट एक्सेप्ट दोज कवर्ड इन द स्नो में नहीं होते हैं. देन their survival status and would explain about the environment they are living. Indian grasshopper species remain neglected group है since none and has been included earlier in the red list threatened species में. ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2018 का. सो ये कवर कर लेते हैं हम यहाँ पे. अभी न्यूज़ में था क्योंकि 4th टाइगर सेंसस रिपोर्ट स्टेटस ऑफ द टाइगर को प्रेडेटर्स है प्रे एंड देयर हैबिटेट 2018 शो द काउंट ऑफ द टाइगर्स इन इंडिया. अभी इंक्रीज़ हुआ है. कितना पॉपुलेशन है यहाँ पे 2967 2900 से मतलब 67 2018 में. फ्रॉम 2014 में कितना था 2226. ठीक है, तो थोड़ा बड़ा इंक्रीज़ हुआ है. अभी न्यूज़ में था क्योंकि रिपोर्ट ने एसेस किया है स्टेटस ऑफ द टाइगर इन टर्म्स ऑफ द स्पेशल ऑक्यूपेंसी एंड डेंसिटी इंडिविजुअल पॉपुलेशन अक्रॉस द इंडिया. टेक्नोलॉजी यूज़ की गई यहाँ पे एम स्ट्राइप पता होना चाहिए. ये टाइगर का जो सेंसस होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है. मॉनिटर सिस्टम ऑफ द टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस यूज़ किया जाता है यहाँ पे. GPS टू जियो टैग फोटो एविडेंसेस एंड सर्वे इंफॉर्मेशन मेड दिस एक्सरसाइज मोर एक्यूरेट. मतलब बहुत एक्यूरेट होती है यहाँ पे. जो कैटरेट है कैमरा ट्रैप ऑन ट्रैप डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल कैटरेट. ठीक है, ये ऑटोमेटेड सेग्रीगेशन है ऑफ कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ्स टू द स्पीसीज ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ द रिपोर्ट. वाटर एंड फॉडर स्कीम was proposed within the reserve so that the fewer animals stray out of this reserve, minimize the animal human
एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। और यहाँ पे क्रूशियल मतलब स्टेप्स लिए गए टू कीप ट्रैक ऑफ देयर नंबर्स एज अ ग्लोबल टाइगर फोरम। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैज सेट गोल ऑफ द डबलिंग द काउंट ऑफ द वाइल्ड टाइगर बाय 2020, मतलब टारगेट रखा था टाइगर की जो पॉपुलेशन है डबल करने के लिए 2022, ठीक है 22 तक। बट इंडिया ने मतलब ऑलरेडी इसे अचीव कर दिया है, मतलब 2022 के पहले, ठीक है। की फाइंडिंग्स में क्या बोला है, एट 2967 इंडिया होस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर, मतलब इंडिया में ही 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर्स मिलते हैं। टाइगर ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया टू इंक्रीज दैट द रेट ऑफ द 6% पर एनम 2006 to 2018। नियरली थर्ड ऑफ द इंडियाज टाइगर आर लिविंग आउटसाइड द टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम नंबर 526 है, उसके बाद में कर्नाटका में 524 है, उत्तराखंड में 442 है। नॉर्थ ईस्ट में सफ़र किया है यहाँ पे लॉस इन द पॉपुलेशन, मतलब कम है हुई है नॉर्थ ईस्ट में। टाइगर स्टेटस इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा स्टडीली डिक्लाइन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखना, थोड़ी डिक्रीज हुई है छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा में, ठीक है। लार्जेस्ट कंटिग्यूस टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे इन द वर्ल्ड, 724 टाइगर वॉज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट में, नागरहोल जो बंदीपुर, वायनाड, मधुमलाई एंड सत्यमंगलम BRT ब्लॉक जो है। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 604 टाइगर फाउंड किए गए थे उत्तराखंड एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजाजी, कॉर्बेट, रामनगर, पिलभित, दुधवा ब्लॉक में, ठीक है। कॉर्बेट TR इन द उत्तराखंड हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी इन द वर्ल्ड है यहाँ पे टाइगर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ठीक है। नियरली 17 आउट ऑफ द 50 रिजर्व यहाँ पे अप्रोच किए गए द पीक ऑफ देयर कैपेसिटी एट सस्टेनिंग देयर पॉपुलेशन। फैक्टर्स दैट आर कोरिलेटेड फॉर द पॉसिबल डिटरमिन ऑफ द टाइगर डेंसिटी वुड इंक्रीज विद द प्राइमरी प्रे चीतल, सांबर एंड गल, एंड डेंसिटी वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टाइगर हैबिटेट एंड इट्स क्वालिटी। डेंसिटी शुड डिक्लाइन विद द इंक्रीजिंग ऑफ द ह्यूमन इम्पैक्ट एंड डिक्रीज इन द प्रोटेक्शन ऑफ द रेजिम है, टाइगर प्रोटेक्शन रेजिम है, ठीक है। सो यहाँ पे जो while the number of the tiger has increased, the same is not true. The crow predators such as stripe, hyena, Indian wild dog, dhole, jackals and involves highest prey density यहाँ पे रिकॉर्ड की गई for the corbett, राजाजी, पेंच एंड बंदीपुर टाइगर रिजर्व for the north east are plagued with the depletion due to the practice of the bush meat consumption। यहाँ पे मीट का कंजम्पशन किया जाता है, that's why ये थोड़ा कम हुआ है यहाँ पे। सो इन्फोग्राफिक्स में हम देखते हैं यहाँ पे नीचे ऑल इंडिया टाइगर एंड रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे पैंथेरा टाइगर्स भी बोलते हैं, ये टाइगर स्पीसीज है नेटिव टू द इंडिया। IUCN इसका स्टेटस है एंडेंजर्ड, ठीक है, एंडेंजर्ड IUCN स्टेटस में। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर आर इन इंडिया, बट देयर आर सम स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी पाया जाता है। और यहाँ पे इट में आल्सो प्रेजेंट इन द एरियाज लाइक चाइना एंड बर्मा। इंडिया इज होम टू द 70% ऑफ द ग्लोबल टाइगर रिजर्व। टाइगर बोथ फ्लैगशिप एंड अम्ब्रेला स्पीसीज है। एज अ फ्लैगशिप स्पीसीज दे आर इंपॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन एंड अम्ब्रेला स्पीसीज टाइगर कंजर्वेशन लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ द अदर स्पीसीज। टाइगर इनहेबिटेड करता है 13 कंट्रीज में, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड, वियतनाम। सो ये जो मैप दिया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टाइगर इन कंट्री में पाया जाता है, टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बार नेपाल में है, इंडिया में है, भूटान में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, लाओस, चाइना, वियतनाम, रशिया, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया में भी पाया जाता है ना, ये नॉर्थ कोरिया में नहीं पाया जाता, ठीक है। ऊपर दिया है यहाँ पे ये, और मंगोलिया में भी नहीं पाया जाता, जो कलर्स में दिए हैं, ठीक है, उसमें पाया जाता है। श्रीलंका, मलेशिया, ब्रुनई, इंडोनेशिया, यहाँ पे लाओ, PDR है, ठीक है। सो वेयर आर द टाइगर्स, यहाँ पे 13 रेंज कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 32 वर्ल्ड टाइगर्स यहाँ पे मतलब पाए जाते हैं। सो 2010 में क्या हुआ था, दिस कंट्रीज प्लेज किया था डबल द नंबर ऑफ द टाइगर्स बाय 2022, और विच इज़ द चाइनीज़ ईयर ऑफ द टाइगर। कंजर्वेशन ऑफ द स्टेटस क्या है, IUCN रेडिस में एंडेंजर्ड है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में है, एंड साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, ठीक है। सो ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड अभी कुछ न्यूज़ दी है। कंजर्वेशन एश्योर्ड एंड टाइगर स्टैंडर्ड CA/TS, जिसे कैट्स बोलते हैं। इंडिया डिसाइड किया है एक्सटेंड द कैट्स अक्रॉस ऑल द इट्स टाइगर कंजर्व फॉर द फर्दर स्ट्रेंथनिंग and improving the management intervention. This brings the India's total number of the registered site 94, including the sites outside the tiger reserve. CATS is a conservation tool that sets best practice and standard to manage target species, encourage assessment to the benchmark progress. Tiger का जो फर्स्ट स्पीसीज है सिलेक्टेड फॉर द इनिशिएटिव
It is partnership of the टाइगर रेंज गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंट एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, एनजीओ, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और ये बीइंग एडॉप्ट किया गया था फॉर द यूज़ ऑफ द बियॉन्ड टाइगर, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल जैगवार्स, लायंस एंड फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, मतलब इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, मतलब एक्सपांड किया गया। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, सॉरी, हेल्प करेगा टाइगर रेंज कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट द कैट्स। उसके बाद में यहाँ पे TX2 क्या है, टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड, TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड्स, TTC है। सो यहाँ पे जो ग्लोबल TX2 इज़ द ग्लोबल अवार्ड विच वॉज सेटअप इन 2010 में किया था, सेटअप किया था इसे एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द टाइगर कंजर्वेशन लाइक WWF, UNDP, ICN, ग्लोबल टाइगर फंड, कैट्स एंड द लायन शेयर। उसके बाद यहाँ पे TX2 एक स्टैंड्स फॉर द टाइगर्स टाइम्स 2, ठीक है, डबल करना है टाइगर्स को, सिग्नलिंग द गोल सेट बाय 13 टाइगर रेंज कंट्री टू अडॉप्ट द पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड टाइगर 2022। TTC गिवन इन 2 कैटेगरीज, ये अवार्ड दिया जाता है 2 कैटेगरी में, टाइगर कंजर्वेशन एक्सलेंस अवार्ड, ये ट्रांसबॉर्डरी मानस कंजर्वेशन एरियाज़ को मतलब यहाँ पे कंप्राइज किया गया था। मानस नेशनल पार्क इन असम में है एंड रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में है, वन दिस अवार्ड, मतलब ये इन्होंने ये जीता था। उसके बाद में यहाँ पे अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है साइट दैट हैज़ बीन अचीव्ड एक्सलेंस इन 2 और मोर 5 थीम्स। टाइगर एंड प्रे पॉपुलेशन मॉनिटर किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट, एनहांस लॉ एनफोर्समेंट एंड प्रोटेक्शन, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, हैबिटेट एंड प्रे मैनेजमेंट। TX2 अवार्ड है। उसके बाद में ये अवार्ड दिया जाता है एफर्ट्स टू इंक्रीज द टाइगर पॉपुलेशन इंक्लूड फाइनेंशियल ग्रांट टू असिस्ट द ऑनगोइंग कंजर्वेशन। पिलिभिट टाइगर रिजर्व को यहाँ पे मिला है उत्तर प्रदेश को, मतलब ये वन दिस अवार्ड फॉर डबलिंग इट्स पॉपुलेशन। PTR एक इंपॉर्टेंट है फॉर कनेक्टिविटी अक्रॉस द वास्ट तराई आर्क लैंडस्केप ऑफ इंडिया एंड नेपाल, और ये इट्स सदर्न बाउंड्री है मार्क बाय द रिवर शारदा एंड काकरा। सो काजी 106F इट इज़ इंडियाज़ ओनली गोल्डन टाइगर, यहाँ पे मिलता है, फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। गोल्डन टाइगर यहाँ पे जैसे टैबी टाइगर भी बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोलते हैं, और टाइगर विद द कलर वेरिएशन कॉज बाय द रिसेसिव जीन, जो येलो स्किन होती है टाइगर की, इज कंट्रोल बाय द सेट ऑफ द अगोटी जीन्स एंड वाइल मतलब येलो स्किन किसकी वजह से आता है, सेट किया जाता है बाय द अगोटी जीन्स एंड वाइल ब्लैक स्ट्रिप्स आर कंट्रोल बाय द टैबी जीन्स एंड देयर एलिट्स। सप्रेशन ऑफ एनी ऑफ द जीन्स में लीड टू द कलर वेरिएशन ऑफ द टाइगर। गोल्डन टाइगर्स आर कैरेक्टराइज बाय द ब्लॉन्ड और पेल गोल्डन कलर एंड रेडिश स्ट्राइप्स होते हैं यहाँ पे इन प्लेस ऑफ द ब्लैक लाइक नॉर्मल टाइगर। कंसर्न क्या है, देयर रेयर स्किन tone is a result of the excessive inbreeding, or inbreeding is defined as the probability of the two alleles in the individual being identical by the descent and is normally the result of the mating related individual. It can increase the chance of the offspring being affected by the deleterious or the recessive trait. Tiger resort into breeding when their population is almost islanded without the connectivity to the other landscape which is mainly caused by the habitat loss and destruction of the corridor, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया बाय इंडिया 2018 का, ठीक है। सो यहीं पे मतलब हम एंड करते हैं, ये जो टॉपिक है नेक्स्ट पार्ट में इसे कवर करेंगे, ठीक है, मतलब कल करेंगे, ठीक है। सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। सो ये 6 पार्ट है और इसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जो भी प्लेटफॉर्म वगैरह होंगे, ठीक है। और जो मैंने जो चैनल बताई है, टेलीग्राम चैनल है या फिर UPSC इंजेन्युइटी है, UPSC क्यूरियोसिटी है, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मुझसे कनेक्ट रहोगे, ठीक है। अगर इस चैनल को मतलब बंद भी कर दिया जाता है तब भी, ठीक है। और प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल को ये करना मत भूलना, ज्वाइन करना मत भूलना। और आपको जो भी डाउट होंगे या फिर आपके कुछ सजेशन या फिर फीडबैक होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।